बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी साण करे ग़ुलाम मुश्तबा जोखियो पंहिंजी टीम सां गॾु हाज़िर आहे। नाज़रीन, असां हिन प्रोग्राम में सेहत जे मसइलनि जे बाबति डिस्कस कंदा आहियूं ऐं तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जे बारे में हर दफ़े ॿुधाईंदा आहियूं। हर दफ़े को असां वटि बहितरीनु माहिर हूंदो आहे जेको अलॻि अलॻि बीमारियुनि जे बारे में तव्हांखे उन जा नुक़सान फ़ाइदा ऐं उन जा इलाज ॿुधाईंदो आहे। पर असां वटि अॼु थोरो सो मुख़्तलिफ़ आहे अॼु वारो प्रोग्राम असांजो। असल में सेहत जी अहमियत जे बारे में खोड़ शयूं अहिड़ियूं आहिनि जेके असांखे डिस्कस करणियूं ज़रूरी आहिनि। सेहत जो जी अहमियत ज़ाहिर शुरूअ खां वठी जॾहिं खां वठी दुनिया ठही आहे, बीमारियूं परेशानियूं इन ज़िंदगीअ साण गॾु रहियूं आहिनि। उन खे मसइलनि खे हल करण जे लाइ, सेहत जे मसइलनि खे हल करण लाइ मुख़्तलिफ़ दौरनि में मुख़्तलिफ़ माहिर जेके आहिनि उहे पैदा थींदा रहिया। उन्हनि पंहिंजो दौर में पंहिंजी जेका एक्सपर्टीज़ हुयूं उहे अॻिते ताईं पहुचायूं। कंहिं ज़माने में मिसाल कंहिंखे ज़ख़म थींदो, जंगियूं थींदियूं, पोइ उन सां गॾु जेके आहिनि हकीम चइजनि या उन ज़माने जा नर्सिस चइजनि या उन ज़माने जा डॉक्टर चइजनि, उहे गॾु वेंदा हुआ ऐं उते वञी करे उन्हनि खे उते इलाजु कंदा। इलाजु कहिड़ो थींदो? इलाज ई थींदो जेकॾहिं ज़ख़म थी वियो त उनखे लोह तपाए ऐं उन ज़ख़म ते हणंदा त माना हिकिड़े क़िस्म जो हिकिड़ी सर्जरी थी वेंदी, हुनजो हिकु टाका लॻाइण वारो हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो हो। इहो सॼो प्रोसेस उन ज़माने खां वठी हलंदो थो अचे। सेहत जे शोबे में मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं जिदतूं ईंदियूं वयूं, नवाण ईंदी वई, मुख़्तलिफ़ नाला उनखे ॾियणु शुरू थी विया। पहिरीं जेको आहे सो नर्सिंग जो शोबो, पोइ उन खां पोइ MBBS, पोइ डॉक्टर थियो, पोइ उन खां पोइ उन डॉक्टर वरी वधीक स्पेशलाइज़ेशन कई त उहो स्पेशलिस्ट थी विया। त मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा नाला, मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा कैडर जेके आहिनि उहे हिन शोबे में लाॻापियल रहिया। अॼु बि असां उन्हनि ई शोबनि मां कंहिं हिकिड़े शोबे ते डिस्कस कंदासीं। नर्सिंग जो शोबो आहे, उन जी तमामु घणी अहमियत आहे। मुख़्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में तव्हां वेंदा हूंदो, उते नर्सिस जेके आहिनि, मेल नर्स हुजे या फीमेल नर्स हुजे, तव्हांखे नर्सिस जेके आहिनि उहे अटेंड कंदा आहिनि। डॉक्टर त पर्चे ते लिखी ॾींदो त बाबा हीअ दवा आहे त तव्हां जेको आहे उहो खाओ, पर उन खां पोइ जेको फॉलोअप हूंदो उहो सॼो नर्सिस कराईंदा। तव्हांखे दवा बि खाराईंदा, इंजेक्शन्स बि हणंदा, उन्हनि सां गॾु मुख़्तलिफ़ जेकॾहिं मलम पटी करणी आहे त उहो बि कंदा। अॼु असां उन सॼे प्रोसेस ते छो त इन सॼे प्रोसेस में गवर्नमेंट पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा करे पई। गवर्नमेंट सां गॾु गॾु जेको प्राइवेट सेक्टर आहे उहो बि पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा करे पियो। प्राइवेट सेक्टर्स में छा छा थिए थो, उन हवाले सां कहिड़ियूं कहिड़ियूं सर्विसिस प्राइवेट सेक्टर वारा ॾियनि पिया, उन मां असां अॼु पंहिंजे महिमान खे, जंहिं महिमान खे अॼु दावत ॾिनी आहे पंहिंजे प्रोग्राम में, डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब असां वटि वेठा आहिनि। वेलकम कयूं था डॉक्टर साहब, तव्हांखे वेलकम कयूं था पंहिंजे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं त इन हवाले सां डॉक्टर साहब केतिरियूं काविशूं कयूं आहिनि, केतिरियूं ख़िदमतूं इन शोबे में डॉक्टर साहब ॾिनियूं आहिनि ऐं हाणे छा छा उहे कनि था पिया। डॉक्टर साहब, पहिरीं त प्रोग्राम में वेलकम कयूं था तव्हांखे। ऐं उन खां अलावा पहिरियों सुवालु जेको जंहिंसां असां पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरूआति कंदासीं, नर्सिंग जे शोबे जी अहमियत कहिड़ी आहे पंहिंजे सेहत जे सॼे ओवरऑल शोबे में? ॾिसो त नर्सिंग ऐं पैरामेडिक्स जेको आहे हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम में हिकिड़े बैकबोन जी हैसियत रखनि था। ऐं असांजे मुल्क में नर्सिंग पैरामेडिक्स जी डिमांड वधीक आहे, उनजी सप्लाई घटि आहे। ऐं जेके पर पेशेंट या पर डॉक्टर रेशो आहे नर्सिंग जो पैरामेडिक्स तमामु घटि आहे। त इन जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे त हिन शोबे में ॿिया कैंडिडेट्स अचनि, ॿिया इदारा खुलनि ऐं हीउ जेको शोबो आहे हिन खे प्रॉपर तरीक़े सां मरीज़नि जे लाइ बहितरी जे लाइ इस्तेमालु थिए। बिल्कुलु ठीकु आहे, बिल्कुलु ठीकु आहे। असल में ॾिसो, मूं जीअं पहिरियों इहो ज़िक्र कयो त नर्सिंग ऐं पैरामेडिक्स जो जेको शोबो आहे, ईअं सम्झो त इहो हिकिड़ो बैकबोन आहे सेहत जे शोबे जो। चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हुजे या प्राइवेट हॉस्पिटल हुजे, उते सॼो कमु जेको मां सम्झां थो, जेको डॉक्टर जी एक्सपर्टीज़ उन जूं पंहिंजी जॻह ते आहिनि, पर उन एक्सपर्टीज़ खे अमल कराइण वारो जेको कमु आहे उहो सॼो पैरामेडिक्स जो आहे। त हाणे पैरामेडिक्स में तव्हां इहो ॿुधायो त वाक़ई हिकिड़ो इहो बैकबोन आहे, पर हाणे पैरामेडिक्स में मरहला माण्हू इन जेके थियण जे लाइ कोशिशि कंदा आहिनि त बाबा असां अचूं पैरामेडिक्स में अचूं, उन जा मुख़्तलिफ़ मरहला आहिनि, उन मरहलनि खे क्रॉस करे उहो उस ताईं पहुचण जी कोशिशि कंदा आहिनि। तव्हां ॿुधाईंदव त कहिड़ा कहिड़ा मरहला आहिनि, उहे कहिड़े कहिड़े तरीक़े सां उते पहुची सघनि था? पैरामेडिक्स में जेको बि ॿार मैट्रिक करे थो साइंस में बायोलॉजी सां गॾु, उहो पैरामेडिकल कोर्सिस वठी सघे थो। ऐं पैरामेडिकल कोर्सिस में बि हिकिड़ी लंबी लाइन आहे जंहिंमें डिस्पेंसर आहे, OT टेक्नीशियन आहे, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन आहे, एक्सरे आहे, हिन खां अलावा अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन आहे, ICU NCU टेक्नीशियन आहे, ऐं एक्सरे टेक्नीशियन आहे, ब्लड बैंक टेक्नीशियन आहे। तक़रीबन 14-15 जेकी इहा कैटेगरीज़ आहिनि, हुन में इहा एडमिशन वठी सघनि था। ऐं इन में 1 ईयर ड्यूरेशन जा बि आहिनि कोर्सिस ऐं 2 ईयर जा बि आहिनि। इन सां गॾोगॾु हिकिड़ो नओं शोबो हाणे ऐड थियो आहे फार्मेसी टेक्नीशियन जो।
ऐं फार्मेसी टेक्नीशियन एक्चुअली असांजे सिंध में फार्मेसी टेक्नीशियन जा स्कूल न हुया पहिरियों, कॉलेज न हुया। हाणे ये लास्ट ईयर असांजो हिकिड़ो सखर में असांजे कॉलेज असां खोलियो आहे फार्मेसी टेक्नीशियन जो, जेको बि मैट्रिक बेस ते आहे। ऐं इन में फ़ाइदो इहो आहे फार्मेसी टेक्नीशियन जो त हीउ मैट्रिक बेस ते 2 सालनि जो डिप्लोमो करे पंहिंजो मेडिकल स्टोर हलाए सघनि था। हिननि खे गवर्नमेंट जेकी आहे अलाउ कंदी, लाइसेंस ॾींदी त हीअ फार्मेसी जेकी आहे या मेडिकल स्टोर जेको आहे पंहिंजे पाण इहा हलाए सघनि था, त हिननि खे डिप्लोमा मिली वेंदी। अच्छा, इहो हाणे हिकिड़ो स्पेशल हिकिड़ी इहा हिनजी क्रिएट कई वई आहे शइ। पहिरीं त ईअं हूंदो त शायदि को नर्सिंग जो अलाउ कंदा, पोइ हाणे जेका ख़ासि कर बाक़ी पाकिस्तानी सूबनि में, पंजाब में, केपी में त फार्मेसी टेक्नीशियन सॼा इहा मेडिकल स्टोर ओवरकम करे विया आहिनि। हाणे सिंध में सखर में असांखे फस्ट आहे जेको पूरे सिंध में फार्मेसी टेक्नीशियन जो स्कूल, उहो असां हुते खोलियो आहे। ऐं हिनखे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान बाक़ाइदा एक्रीडेशन ॾिनी आहे ऐं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा जेको आहे उहो सिंध फार्मेसी काउंसिल और फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जी तरफ़ां मिलंदो। अच्छा, गुड। अच्छा, ॿी ॻाल्हि इहा त तव्हां ज़िक्र कयो सखर में तव्हांजो इंस्टीट्यूट आहे जेको रन करे पियो, इन खां अलावा सखर खां अलावा कंहिं ॿी जाइ ते? जी बिल्कुलु, असल में फार्मेसी टेक्नीशियन जो सखर में आहे। बाक़ी सखर में असांजो ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स बि आहे। हिन खां अलावा हैदराबाद में ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स आहे, मीरपुर ख़ासि में आहे ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स, ऐं कराची असांजो शारा फैसल ते ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स। असांजे 4 पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स आहिनि सॼे सिंध में। ठीकु आहे। अच्छा, पैरामेडिकल जी जेका जो वर्किंग आहे, हाणे जेको हिकिड़ो मां वरी उन शोबे ते ईंदुसि जेको तमामु घणो डिस्कस थी चुको आहे, जीअं हाणे जेका बीमारी कोरोना हले पई, उन में बि कुझु तव्हांजी शमूलियत रही ख़िदमतुनि जे हवाले सां? बिल्कुलु, तव्हां ॾिसो त हीअ जेका पैरामेडिक्स आहिनि, नर्सिंग आहिनि, इहा जेका फ्रंट लाइन सोल्जर जे तौर ते हिननि कोविड पैंडेमिक में कमु कयो आहे। इहा जेका एज़ ए वैक्सीनेटर बि कमु कनि था पैरामेडिक्स असांजा। हिन खां अलावा इहा जेकी टेस्टिंग आहे, PCR टेस्टिंग थिए थी कोविड जी, उन में बि ही होम बेस्ड सैम्पलिंग कलेक्ट कनि था ऐं मुख़्तलिफ़ लैब्स में, मुख़्तलिफ़ एरियाज़ ते स्टेशन आहिनि, मुख़्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में आहिनि। या इन जो तमामु हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो मेजर रोल रहियो आहे, ख़ासि करे वैक्सीनेशन ऐं कोविड टेस्टिंग जे हवाले सां। अच्छा, मुंहिंजे ख़्याल में जेको टेस्टिंग वारो जेको तव्हां ज़िक्र कयो, इहो हिकिड़ो वॾे में वॾो हिकिड़ो ख़तरनाक हिकिड़ो अमल रहियो, जेको माण्हू सभ खां पहिरीं जेको वञे थो उन टेक्नीशियन वटि वञी उते पंहिंजो टेस्ट कराए थो। टेक्नीशियन वरी रिस्क ते हूंदो आहे जो हुनजी हू टेस्ट वठंदो आहे। हाणे त ख़ैर अलॻि अलॻि इन ते थियूं आहिनि ॻाल्हियूं अचनि पियूं थियूं, वर्ल्ड हेल्थ वारा कनि था, पर जेको शुरू वारो जेको दौरु हुओ तमामु घणो ख़तरनाक हो, उन में बि पैरामेडिक्स तमामु घणो किरदारु अदा कयो। जी बिल्कुलु, पैरामेडिक्स जो मेन रोल रहियो ऐं हुन ख़ासि करे उन टाइम ते ॾाढो माण्हुनि में ख़ौफ़ हुयो त कीअं असां टेस्ट कयूं, किथां करायूं। त इन्हनि पैरामेडिकल ऐं नर्सिंग जो रोल तमामु एप्रिशिएटेबल हुयो। त इन्हनि इन बीमारी खे सिर्फ़ु बीमारी सम्झो ऐं पंहिंजो जेको कॉन्ट्रीब्यूशन आहे इनॉर्मसली हिन में ॾिनो। ऐं टेस्टिंग जे हवाले सां बि, ऐं हाणे ॾिसो त जेकी मास वैक्सीनेशन सिंध लेवल ते, पाकिस्तान लेवल ते हले थी, इहा बि सभु पैरामेडिक्स आहिनि, सभु वैक्सीनेटर्स आहिनि जेका होम बेस ते, मुख़्तलिफ़ सेंटरनि ते, मोबाइल यूनिट ते, सभु ही सभु ऑन ॾिसो त इन जे करे कोविड जे करे पैरामेडिक्स नर्सिंग जी वॾी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट थियूं। त उन्हनि खे जॉब गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलियूं हिननि खे। असल त ॻाल्हि इहा त तव्हां कोई डिग्री, कोई डिप्लोमो हासिल कयो, उनजी तव्हांजी एम्प्लॉयबिलिटी केतिरी आहे। त हिन जी असां ॾिठो आहे ओवर द इयर्स त पैरामेडिक्स नर्सिंग जी 100% हर दौर में इन जी जॉब जी अहमियत रही आहे। नाज़रीन, प्रोग्राम त जारी आहे असांजो। हिकिड़ी ॻाल्हि जेका ॿी ख़ासि ॿुधाईंदो हलां, तव्हां नर्सिंग जे हवाले सां, पैरामेडिक्स जे हवाले सां ख़ूब सुवाल पुछणु चाहियो, उन में तालीम हासिलु करण जे लाइ ख़ूब सुवाल पुछणु चाहियो, त असांजी स्क्रीन ते जेको KTN जो नंबर हली रहियो आहे उन ते तव्हां कॉल करे असांखां हींअर पुछी सघो था। डॉक्टर साहिबु वेठा आहिनि, कंहिं बि हवाले सां प्रोसीजर कहिड़ो आहे, किथे किथे उन्हनि जा इंस्टीट्यूट्स आहिनि, कंहिंखे का मसइला थिया आहिनि, उन हवाले सां त उहो पुछी सघनि था। उन खां अलावा डॉक्टर साहिब जो पंहिंजो नंबर बि जेको आहे स्क्रीन ते हले पियो, जेकॾहिं हिन प्रोग्राम खां पोइ डॉक्टर साहिब सां तव्हां राब्तो करणु चाहियो त उहो राब्तो करे डॉक्टर साहिब खां तव्हां पुछी सघो था त किथे किथे इंस्टीट्यूट्स आहिनि ऐं उन्हनि उहे कहिड़ियूं कहिड़ियूं सर्विसिस ॾियनि था। या डॉक्टर साहिबु हींअर का अगरि अहिड़ी अनाउंसमेंट करे थो तव्हांजी हिकिड़ो उन लाइ नर्सिंग में एडमिशन जे लाइ, त उहा बि तव्हां डॉक्टर साहिब खां पोइ डिस्कस करे सघो था। अच्छा डॉक्टर साहिबु, हिकिड़ी ॿियूं शयूं इहो त माना जेको तव्हांजो शोबो आहे उहो तव्हांजा जेको प्राइवेट सेक्टर आहे, हाणे तव्हां प्राइवेट सेक्टर में इहे सभु शयूं करायो पिया। गवर्नमेंट त पंहिंजी जॻह ते जेको कमु करे पई थी उहो करे पई थी। तव्हां सम्झो था त उहो तव्हां पंहिंजे तौर ते अहिड़ो कमु कयो पिया जेको गवर्नमेंट जे इक्वल आहे?
जी बिल्कुल, ॾिसो इहा एक्चुअली गवर्नमेंट की सपोर्ट आहे न। असां वटि जेका बि नर्सिंग पैरामेडिक फार्मेसी टेक्नीशियन निकिरंदा आहिनि उन्हनि खे प्राइवेट सेक्टर में बि जॉब मिलनि थियूं ऐं गवर्नमेंट वॾो सेक्टर आहे जेको एम्प्लॉय करे थो हिननि ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स खे। त गवर्नमेंट खे वॾी सपोर्ट मिले थी इन्हनि माण्हुनि जे करे त हू ट्रेंड स्किल्ड मैन पावर आहे जेकी हेल्थ सेक्टर में जेका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐं मोबाइल सेटिंग में आराम सां कमु करे सघनि था। त इहा ट्रेनिंग जेकी आहे तमामु वाइटल आहे। असांजी ट्रेनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट मतिलबु हिननि खे असां हैंड्स ऑन कराईंदा आहियूं ताकी जेका बि असांजो ह्यूमन रिसोर्स निकिरे जंहिंखे हेल्थ सेक्टर में कमु करिणो आहे त उहो बाक़ाइदा स्किलफुल हुजे क्वालिफाइड हुजे ऐं हुनखे पंहिंजे शोबे में महारत हासिल हुजे त जीअं उहो वर्किंग करे सघे। नाज़रीन ब्रेक ले चए पियो वञे, फ़िलहाल वठूं था हिकिड़ी ब्रेक, वरी वापसि अची डॉक्टर साहब खां उतां खां ई स्टार्ट वठां जितां असां ॻाल्हि खे कटियूं पिया। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जी शुरूआत वरी उतां ई कयूं था जितां कटियोसीं। डॉक्टर साहब खां कुझु सुवालनि जो सिलसिलो हलियो पिए ऐं पब्लिक अवेयरनेस जे लाइ खोड़ शयूं डॉक्टर साहब कुझु ॿुधायूं, कुझु अञा ॿुधाइणु चाहिनि पिया। हिकिड़ी शइ डॉक्टर साहब इहे त तव्हां वटि कहिड़ी अहिड़ी स्पेशल आहे जेका ॿियनि खां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ करे थी? एक्चुअली बात हमारी स्पेशलिटी सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास पूरे सिंध में 4 कैंपस हैं। ठीक है। और हम लीडर हैं पैरामेडिक्स, नर्सिंग और फार्मेसी टेक्नीशियन एजुकेशन में। ग्रेट। हमारे यहाँ बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं, आपको पता है कि कभी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं तो हैदराबाद आ गए, कराची आ गए या सखर से किसी और स्टेशन उनको जाना है, तो ये एक फैसिलिटी बच्चों को है। ग्रेट। फिर हमारे अपने हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल जो ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूट हमने ओपन कर लिया और बच्चों को हम ट्रेनिंग ना दे पाएँ उस लेवल की, और जो उनको आगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट सेटिंग में काम करना है तो वो उनको काम ना है, सिर्फ थ्योरी उनको पढ़ाई जाए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे एम्फेसिस है। अच्छा, हॉस्पिटल्स भी उन्हीं शहरों में है जहाँ शहरों में हमारे हॉस्पिटल हैं। सखर में सखर हॉस्पिटल, सखर ब्लड बैंक है। इस तरह कराची में हमारे के हॉस्पिटल है और सिटी लैब है, ब्लड बैंक हैं। तो जिन जिन शोबों में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उन शोबों के हमारे पास बाकायदा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए अपने सेटअप्स मौजूद हैं। तो उससे ये इसके अलावा जैसे मैंने आपसे पहले बात की फार्मेसी टेक्नीशियन की, तो फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए आपको चाहिए कि आपके पास अच्छी फार्मेसीज हों कि वहाँ उनको पता चले कि मेडिसिन कैसे डिस्पेंस करनी है, फार्मेसी का क्या इन्वायरमेंट होता है, पेशेंट से या क्लाइंट से कैसे बातचीत करनी है। तो वो उसके लिए हमारे पास हमारी दवाखाना के नाम से अपनी फार्मेसीज़ हैं। तो हमारे पास जो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो दूसरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं। और अभी हमने रिसेंटली पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के साथ मिलके, पहले हमारे पास 2 इयर्स का सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स था। अभी रिसेंटली हमने 4 ईयर का BSN जेनेरिक भी शुरू किया है, यानी इंटर जिस बच्चे की 50% है और वो इजीली वहाँ पे BSN ग्रेजुएशन कर सकता है, क्योंकि अब नर्सिंग काउंसिल ने डिप्लोमा ऑब्सोलीट कर दिया है। और ये BSN जो ग्रेजुएट हो रहे हैं 4 इयर्स के, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल है इनकी डिग्री ग्रेजुएशन की। तो इनके लिए ओवरसीज़ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वहाँ जाएं, वहाँ इनको अच्छी जॉब मिल सकती हैं। पाकिस्तान में तो हैं ही बहुत अच्छी जॉब मिल रही है। कहने का मतलब ये कि जो इंटर करके आपके पास जो कोर्सेज कराने के लिए आएंगे, 2 साल का अगर कोई डिप्लोमा करता है तो वो इक्वल टू BSc है, यानी सॉरी ग्रेजुएशन है। जी ग्रेजुएशन BSCN भी कहते हैं उसको और BSc भी कहते हैं। ओके। और इसके अलावा जो मैट्रिक बेस पे आते हैं तो वो 1 ईयर के उनको डिप्लोमा मिल जाते हैं। और वो मुख्तलिफ जैसे लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का कोर्स है कि वो लैब में काम करेंगे असिस्टेंट के तौर पे, फिर लैब टेक्नीशियन हो जाएंगे। ऐसे ही एक्सरे टेक्नीशियन बन जाते हैं, ब्लड बैंक टेक्नीशियन बन जाते हैं। डिस्पेंसर का कोर्स बड़ा एक वाइटल कोर्स है कि जिसमें आप डिस्पेंसर का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप जनरल प्रैक्टिशनर को असिस्ट कराते हैं, उसका जैसे कंपाउंडर बन जाते हैं उनके। और हॉस्पिटल्स में उनका बड़ा वाइटल रोल होता है कि इमरजेंसी में वो काम करते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में वो नर्स को असिस्ट कराते हैं। और ख़ास करके आप देखें कि हमारा जो देही इलाका है, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इनकी बड़ी डिमांड होती है। एक हमारे पास कोर्स है हेल्थ टेक्नीशियन का जो 18 मंथ्स का है। हेल्थ टेक्नीशियन में ऑलमोस्ट नर्सिंग जैसे कोर्सेज हैं और जैसे उनको एजुकेशन दी जाती है। और वो एक हेल्थ टेक्नीशियन बाकायदा मेडिकल टेक्नीशियन के तौर पे काम करता है हॉस्पिटल्स में भी। अच्छा। और डिफरेंट प्राइमरी केयर सेटिंग में भी। मतलब वो असेस करा रहा होता है डॉक्टर को? जी, डॉक्टर को, जो डॉक्टर ऑर्डर लिखेगा उसको वो कंप्लाई करेगा। और इंजेक्शन लगाना है, सैंपल लेना है, उसको
ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना है पेशेंट को, तो ये सारी चीज़ें हैं जो पैरामेडिक्स और नर्सिंग जो है हैंड हैंड जॉइंटली ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये तो ऐसी हैं कि एक एक उस पर हम अलग अलग बात कर सकते हैं, इतना वास्ट वो एक चीज़ है कि जो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, उस पर एक अलग बात हो सकती है कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं आगे जाके उन्होंने, और अच्छा किस तरह उनको अच्छा बनाना है और किस तरह उनको जो है वो सेकेंडरी बनाना है, ये भी एक वो भी देखें हम इनमें सॉफ्ट स्किल की इनको ट्रेनिंग देते हैं कि क्लाइंट से पेशेंट से कैसे बातचीत करनी है, कैसे उसे इंटरेक्ट करना है। और ख़ासकर आप देखें ये कोविड पेंडेमिक में लोग हॉस्पिटल्स में नहीं इजीली आ सकते कि वहाँ अपने हॉस्पिटल के इश्यूज हैं, कंटेमिनेशन के, कोविड के कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो आप ये होम बेस्ड नर्सिंग केयर की बड़ी डिमांड है इस वक्त। तो इसमें हम भी इनको होम बेस्ड नर्सिंग केयर का भी एक हमारा इनिशिएटिव है, तो उसमें भी ये लोग एम्प्लॉय हो जाते हैं और लोगों को घरों पे जाके, खासकर जो ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल इजी नहीं आ सकते, उनकी अपने मोबिलिटी के इश्यूज हैं और अगर एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा हेल्थ केयर वर्कर जाके उनको घर में ही उनको हेल्थ की सारी होम सर्विस दे रहा होता है। बिल्कुल सही, ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड, बहुत बड़ी बात है ये। आप देखिए कि दुनिया में होम बेस्ड हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। तो हमारे यहाँ भी ये कोविड ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि ये अब इसकी बहुत बड़ी डिमांड जनरेट हुई और लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से होम बेस्ड सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर ली, और उसमें मेरे ख्याल से वो अगर ट्रेंड कोई पैरामेडिक है तो मेरे ख्याल से उसकी ज़्यादा अहमियत है। डेफिनेटली, बिल्कुल। और भी किसी भी मोहल्ले में, सतह में, अपनी कम्युनिटी में कोई भी पैरामेडिक्स है, कोई नर्स है, तो उसकी बड़ी उस एरिया में, अपनी कम्युनिटी में बड़ी उसकी इज्जत है, ज़रूरत होती है, इज्जत होती है कि उसको लोग, आजकल मोबाइल फ़ोन है, लोग कॉल करके बुला लेते हैं, किसी को इंजेक्शन लगवाना है, किसी को कैनुला पास कराना है, आउट कराना है, कैथीटर पास करना है, और उसको आउट कराना। मतलब देखिए बात ये है कि हेल्थ केयर की जो नीड्स है ना, वो छोटी नीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो वर्क के साथ ऐसे। फिर 24/7 अगर किसी हेल्थ केयर का अवेलेबल होना, किसी पैरामेडिक्स का, किसी नर्स का अपनी, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, क्योंकि कोई डॉक्टर तो इतने देर तक ड्यूटी नहीं दे सकता क्योंकि उसका अपना हॉस्पिटल का काम भी है, और तो ये पैरामेडिक्स के जो सर्विसेज हैं ये बड़ी अहमियत वाली हैं इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो इस वक्त जो कोरोना की जो सूरत हाल रही है ओवरऑल, मतलब उस पर डिस्कस करें, हालांकि बहुत डिस्कस हो चुका है इस पर, लेकिन आपके हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि आपने क्या क्या सर्विसेज दी हैं, यानी हॉस्पिटल बेसिस पे भी, आपके सेंटर इंस्टीट्यूट बेसिस पर भी, और बाहर के उस पर भी आपके इंस्टीट्यूट ने कोई सर्विसेज दी हैं इस हवाले से? जी, हमारे इंस्टीट्यूट की सबसे पहली सर्विस तो ये रही कि हमने ट्रेंड मैन पावर, वो नर्स की सूरत में, वो पैरामेडिक की सूरत में हमने दिया मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट्स को, कि वो जाके एज ए वैक्सीनेटर के तौर पे काम करें, वो होम बेस्ड हेल्थ केयर में काम करें, वो वहाँ जाके सैंपल कलेक्ट करें PCR के। फिर साथ ही साथ अवेयरनेस रेजिंग में हमारा रोल रहा। फिर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, खासकर सखर का हॉस्पिटल, वहाँ कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है बाकायदा, क्योंकि सखर में गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में कोई भी हॉस्पिटल नहीं है कि जो कोविड फैसिलिटी के तौर पे अप्रूव्ड हो। हमारी वो कोविड के तौर पे अप्रूव्ड है। इस तरह से कराची में हमने लोगों को सर्विसेज दी अपने के हॉस्पिटल के ज़रिए। यहाँ हमारे साथ सिटी लैब है, हमारे पास बहुत बड़ी, बहुत मॉडर्न एडवांस लैब है, तो उसके ज़रिए हमने PCR के नॉर्मल 24/7 हमारी लैब रन होती है, और हमारे राइडर होम बेस्ड केयर के तौर पे वो जाके वहीं घरों से लोगों की कॉल आती है, उनका सैंपल वहीं कलेक्ट करते हैं जाके। विदिन 30 मिनट्स हमारा जो है वो टर्न अराउंड टाइम है, और सैंपल कलेक्ट हो जाता है। विदिन 24 आवर्स उनको रिपोर्ट व्हाट्सएप हो जाती है। हमारी उसकी जो है पोर्टल बना हुआ है, जो क्लाइंट है वो खुद भी अपनी रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज हमने सारी इसी तरह पे कि जो जैसे जैसे डिमांड जनरेट होती रही, उसी तरह से हमने भी सर्विस को टेलर मेड किया। बिल्कुल सही है, ये आप बहुत आप बड़ा काम बता रहे हैं कि ये तो एक बहुत बड़े जो इदारे हैं वो काम करने के, वो उनको जो है वो ईमेल्स पर और फ़ोन पर जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट पे रिज़ल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आप भी अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि माशाल्लाह आप जो उनके लेवल में आप पैरेलल चल रहे हैं। अभी जैसे आप देखेंगे लोगों को एयर ट्रैवल करना है, ओवरसीज़ जाना है, तो उसके लिए भी हमारी लैब से टेस्ट होते हैं लोग, हमारी सिटी लैब से, कि वो वहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स एक्सेप्टेबल होती हैं, और एयरपोर्ट वो अपनी व्हाट्सएप रिपोर्ट लेके जाते हैं और उनको इजीली वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं। बेशक उन्हें आने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें जो है ना आपने PDF फराम कर दिया, वहीं के वहीं उन्होंने वहाँ पे दिखाया और आगे चले गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बहुत अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन चूँकि मुझे नहीं पता कि ब्रेक का भी टाइम होने वाला होगा, लेकिन बहरहाल सवाल मेरा जो ये है वो ये है कि आपका जो ब्लेसिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिक्स है, इसमें कोई इंटरेस्टेड हो अगर एडमिशन के लिए, इस वक्त क्योंकि हमारे नाज़रीन जो देख रहे हैं हमें, वो जाहिर है कि वो चाह रहे होंगे कि इस किस्म का जो आपने सर्विसेज तो माशाल्लाह प्रोवाइड जो कर रही हैं वो आप बता रहे हैं,
लेकिन लोग चाहते होंगे कि आपके पास आएँ, आपके पास एडमिशन लें और इस पूरा जो भी शोबा है उसको फुलफ़िल करके जाएँ। तो उसका पूरा मरहला क्या है, वो ज़रा बताइएगा अभी कि कहाँ से शुरू करें, वो कहाँ पर अप्लाई करें, कहाँ से किससे राब्ता करें वो? इसमें अभी देखें, जिन बच्चों ने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए में उनका अगर रिज़ल्ट नहीं आया, या पिछले साल वाले बच्चे जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और उनकी अगर मैट्रिक में 45 परसेंटेज है और इंटर में ऐसे ही 45 है, तो जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं 1 ईयर के डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट पे आ जाएँ और वहाँ उनको एडमिशन फॉर्म फिल होता है। और इस दफ़ा जो है ख़ासकर सिंध गवर्नमेंट ने एनटीएस भी लाजमी करार दिया कि 50% मार्क्स जो हैं वो एनटीएस के हैं, 50% उनके मैट्रिक बेस। अच्छा, नर्सिंग के लिए भी एनटीएस लाजमी है? भी और पैरामेडिक्स दोनों के लिए इस साल से उन्होंने लागू किया है। अच्छा। तो ये है कि लेकिन सीट्स है कि वो अगर उनकी एनटीएस में लोअर परसेंटेज भी है तब भी उनका एडमिशन हो जाता है। जैसे नर्सिंग में है कि जितनी सीट्स हमारे पास हैं जब तक वो फिल नहीं होंगी हम किसी को रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। तो वो बच्चों का आराम से वहाँ पे हमारे 4 कैंपसेस पे आ सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी एक कॉल है, अगर कॉल ले लें फिर उसको वहीं कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर नाज़रीन वठूं हिकिड़ी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ तव्हां टीवी जो आवाज़ हल्की करे छॾियो, तव्हां टीवी जो आवाज़ हल्को कयो। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाणे ॻाल्हायो। हेलो जी जी बाबा ॻाल्हायो, छा पुछंदव? ठीक है, वार वडन जे लिए ताके बुधायूं था। डॉक्टर साहब बैठो ताके बुधायूं था। डॉक्टर साहब जो आप बता सकें, हालांकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है ये देखें कि जो हेयर बढ़ाने के लिए या हेयर की ग्रोथ अगर रुक गई है तो उसके लिए बहुत सारे आजकल ट्रीटमेंट मोडालिटीज अवेलेबल हैं। एक पीआरपी होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी होती है कि वो आपका ही ब्लड निकालेंगे, उसमें प्लेटलेट निकाल के और उसमें मुख्तलिफ एंजाइम एडअप होता है और वो री इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उससे हेयर ग्रोथ जो है बहुत प्रॉपर हो जाती है। सही। अदी तव्हां सवाल के ॿुधो हूंदो, डॉक्टर साहब जो जवाब जो तव्हांखे मिलियो उहो सिंपली डॉक्टर साहब जेको ॿुधायो तमामु आसान तरीक़े सां ॿुधायो। वरी मां जेकॾहिं तव्हांखे सम्झाइणु चाहियां सिंधीअ में त पंहिंजो ई हिकिड़ो ब्लड निकिरंदो आहे पंहिंजे जिस्म मां, उन ब्लड खे वधीक हू उन में शयूं एंजाइम्स वग़ैरह विझी करे ऐं वरी वापसि तव्हांजे वारनि में उहो हणी छॾींदा आहिनि, वारनि जे ज़रिए तव्हांजे जिस्म में हणी छॾींदा आहिनि। उन सां इहो थींदो आहे त वार किरण बंदि थी वेंदा आहिनि ऐं उन में वारनि में सुठी ग्रोथ अची वेंदी आहे। इहे जेके ॿिया ज़ाहिर ॿाहिरि जेके मामलात हलनि पिया, शैम्पूज़ आहिनि, उन में दवाऊं आहिनि, उहे बि हलनि पियूं थियूं, उहो बि पंहिंजे करे पंहिंजो कमु कनि पियूं थियूं। पर जेको हींअर मेडिकल जेको आहे हिकिड़ी शइ ॾिनी आहे ऐं उनजो हिकिड़ो असराइतो जेको तरीक़ेकार आहे उहो इहो आहे त उन ते उहो जेको आहे पीआरपी जो तरीक़ो जेको आहे न उहो बहितर तरीक़ो आहे। नाज़रीन वठूं था हाणे हिकिड़ी ब्रेक लाइ चए पियो वञे, वरी वापसि अची करे डॉक्टर साहब खां उन उतां ई कंटिन्यू कयूं था। वठूं था हिकिड़ी ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जी शुरुआत वरी उतां ई कयूं था जिथां सिलसिलो ॻाल्हियुनि जो कटियोसीं। डॉक्टर साहब कुझु ॿुधाए पियो पीआरपी जे हवाले सां, कुझु मूं वरी अदीअ खे डिफाइन करण जे लाइ कुझु सिंधीअ में ॿुधायो। डॉक्टर साहब आप कुछ पीआरपी के हवाले से बता रहे थे। जी हाँ, मैंने जैसे बताया कि ये पीआरपी बहुत एक सिंपल प्रोसीजर है और जो हमारा कराची में के हॉस्पिटल है सर, हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फिजिशियन है डॉक्टर फैज़ान खालिद। वो पीआरपी स्टेम सेल डेली बहुत सारे पेशेंट्स का करते हैं और ख़ास करके ये स्टेम सेल उन पेशेंट्स का होता है कि जिनको बताया जाता है कि नी रिप्लेसमेंट करनी है और वो चलने फिरने में उनको बहुत तकलीफ, यानी घुटनों की तकलीफ में भी वो करते हैं। स्टेम सेल और पीआरपी दोनों किए जाते हैं। अच्छा। तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। अच्छा, अब तक तो हमने बालों के लिए पीआरपी का सुना था कि पीआरपी बालों में भी करते हैं। असल में डिपेंड करता है कि कौन सी कंडीशन किस स्टेज पे है पेशेंट, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें की जाती हैं। फर्स्ट पीआरपी है, देन स्टेम सेल्स है। ओके, तो ये खासकर ये स्टेम सेल और पीआरपी आजकल की जो हमारी मेडिकल फील्ड है और इसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और ये एक न्यू टेक्निक आई है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है इन चीज़ों का। गुड। अच्छा, कराची में भी आप ये कर रहे हैं क्या? इसके अलावा भी किसी जगह कर रहे हैं? कराची में हम सिर्फ कराची में कर रहे हैं। ठीक है, जिनको ज़रूरत हो वो आपसे रब्ता करके वो आप तक आ सकते हैं किसी तरीके से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और अभी जो रह रही है, हमारे पास टाइम भी अभी कम ही रह गया, मुझे नहीं पता कितना टाइम होगा, लेकिन आपके अपनी जो है शोबा सेहत में जो खिदमात हैं, क्योंकि वो तो मैं पूछ नहीं सका आपसे, ये तो हमने ओवरऑल जो बात की, तो वो ज़रा बताइएगा आपने क्या क्या खिदमात वो की हैं? बस अल्लाह के फजल करम से मेरा एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है सखर हॉस्पिटल, सखर ब्लड बैंक, जो हमने 33 ईयर्स बैक 600 रुपीज़ से शुरू किया था फ्रॉम अ केबिन। माशाल्लाह। और ये सिंध का, पूरे पाकिस्तान का एक वाहिद ब्लड बैंक है जो एक हॉस्पिटल 200 बेड हॉस्पिटल में
इस वक्त उसकी शक्ल में मौजूद है वहाँ पे। अच्छा, जी, गुड, वहाँ माशाल्लाह पे तुम्हारे। थैलेसीमिया के पेशेंट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट होते हैं। 800 प्लस ओके। थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं। अच्छा, उनका अच्छा, अच्छा। इलाज मुआवजा सारा साल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और इसमें हमारे वहाँ से लोकल ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियंस, हाँ, हाँ, उनका हाँ। बड़ा सपोर्ट रहा है। गुड। और एक ज़बरदस्त किस्म का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, ये सखर हॉस्पिटल के नाम से वहाँ पे काम कर रहा है, गुड। जिसमें हर किस्म का शोबा है। यानी न्यूनेटल केयर यूनिट, एनसीयू, जिसमें कोई मोर देन 30 इंक्यूबेटर्स लगे हुए हैं। गुड। हमारे पास 7 ऑपरेशन थिएटर है वहाँ पे, इमरजेंसी रूम है, ज़बरदस्त किस्म की लैब है और सारे डिपार्टमेंट है ऑलमोस्ट। तो ये एक ऐसा नीट क्लीन हॉस्पिटल है चैरिटेबल सेक्टर में कि जो लोग ज़्यादा फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो जाना नहीं चाहते ड्यू टू वेरियस रीज़न, तो ये साफ़ सुथरे एयर कंडीशन हॉस्पिटल में लोग वहाँ आते कम हैं, रेट्स में कम भी। रेट्स में, फ्री में। अच्छा, वहाँ फ्री का भी जी, कोई फ्री का सिस्टम भी रखा बहुत हुआ बड़ा है? कंपोनेंट है। ओके। एक तो रेट्स पहले ऑलरेडी बहुत कम है, दूसरा जो इस सखर हॉस्पिटल का सबसे बड़ा जो मेजर रोल हम ये देखते हैं कि ये वॉच डॉग के तौर पे काम करता है ओके। कि दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अपने रेट नहीं बढ़ा सकते सखर हॉस्पिटल की वजह से, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ रेट बहुत कम है। तो पेशेंट जब भी कोई सर्जरी करानी होती है उसे तो 3-4 जगह से वो पूछता है, ओके। जहाँ उसको अच्छे रेट मिलते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो वहाँ वो आता वहीं है। आएगा। तो ये सखर हॉस्पिटल का ये वाला रोल जो है बहुत ही एक और अहम अच्छी रोल है। सर्विसेज के साथ। सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त हैं, ट्रेन क्वालिफाइड स्टाफ हैं गुड। और हमारे पास प्रोफेसर लेवल के लोग कंसल्टेंट काम करते हैं वहाँ पे। और मतलब रनिंग 24/7 आपको इमरजेंसी लैब, फिर ब्लड बैंक, आपको हर ग्रुप वहाँ पे ब्लड बैंक का अवेलेबल हो। तो ये सारी चीज़ें जो रही, ये बहुत बड़ी सर्विसेज हैं सर। ये एक मॉडल हॉस्पिटल है कि जिसको आप कभी देखें तो आपका दिल चाहे कि पाकिस्तान के हर ज़िले में कम से कम ऐसा हॉस्पिटल ज़रूर होना चाहिए। चाहिए। और लोगों को भी ऐसे- आगे आना चाहिए, मेरे ख्याल से आप इन्वॉल्व करें दूसरे जी, लोगों को भी का कि बड़ा मुख्तलिफ सपोर्ट शहरों में रहा इस तरह। है, बिल्कुल। आपने एक मेन चीज़ बताई, थैलेसीमिया, क्योंकि थैलेसीमिया ऐसी चीज़ है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। बिल्कुल। ब्लड लगना है तो लगना है, जी, खाने की बिल्कुल। तरह उसे जो ना हर 10 दिन 15 दिन बाद उसे उनको डोज चाहिए होता है। जी, जी। तो ये इस पे तो हम डिस्कस कर सकते थे, बाकी जो है वो अब तो नहीं कर सके क्योंकि अब टाइम भी पूरा होने वाला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इस पर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि थैलेसीमिया मेरा एक मेजर जो है वो होता है कि मैं उससे डिस्कस करूं लोगों को जो सर्विसेज मेरी चाहिए। ज़िंदगी का भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव रहा कि मैंने जो भी अब तक सोशल फील्ड में काम किया वो थैलेसीमिया के हवाले से किया। अच्छा, और ये जो हॉस्पिटल बना है वो थैलेसीमिया के बच्चों को के लिए जो खिदमात हमारी रही, तो लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया और इस मुख्तलिफ डोनर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर के, पॉलिटिशियंस ने, डिफरेंट ने सपोर्ट इसीलिए किया कि ये थैलेसीमिया वाकई के काम हो रहा पेशेंट्स था। को डे 1 सपोर्ट किया गया और गुड, फ्री गुड, ऑफ कॉस्ट है वहाँ पे सारी सर्विसेज थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास ना बिल्कुल 30 सेकंड बच गए। मैं चाहूँगा कि आप मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ कि जो पैरामेडिकल के हवाले से जो किसी ने एडमिशन लेना है, क्या करना है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ज़रा वो अगर आप पब्लिक को कुछ बता मेरा सकें। मैसेज उन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए है कि देखें हमारे सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं, हमारे कुछ बच्चे दरमियाने सतह के भी होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी फील्ड है पैरामेडिक्स की, नर्सिंग की और ये फार्मेसी टेक्नीशियंस की। उनको आप इसमें एडमिशन्स करवाएं और ये खुद से 20, 25, 30 हज़ार की जॉब्स इनको फ़ौरन मिल जाती हैं और इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत अच्छी है। और बच्चा डॉक्टर्स के साथ अच्छे पढ़े लिखे एनवायरनमेंट में काम करेगा तो उसके और स्किल्स बहुत रिफाइन होंगे। फिर इस डिप्लोमा की बेस पे उसको ओवरसीज जॉब आसानी से मिल जाती हैं। बिल्कुल एक ठीक, बच्चा बिल्कुल आपका अर्निंग हैंड बन जाएगा फौरी तौर पे, आपको कहीं उसके लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। क्या बात हो सकती है। डॉक्टर साहब, अब टाइम पूरा हो गया, आपसे इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मज़ीद हम इससे बेहतर बातें करेंगे और पब्लिक को अवेयरनेस देंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त पंहिंजे पुॼाणी ते पहुचे पियो, वठूं था हाणे तव्हां इजाज़त। ग़ुलाम मुश्तबा जोखियो ऐं पंहिंजी जेका KTN जी असांजी टीम आहे उनखे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह ने के